हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में फिलहाल चुनावी माहौल है और अलग अलग नेता जो है अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच दोस्तों कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं जिससे सबसे ज्यादा परेशान हरियाणा का युवा होगा, जो पिछले 3 साल से इस प्रशासन की चक्कियों में पिसा जा रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आखिरी स्टेज पे अटके हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चे अगले सीटी का इंतजार कर रहे हैं कि अगला सीटी आए तो हमारा भी कुछ उद्धार हो, हम भी कोई कंपटीशन की तैयारी करें। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सीटी आपका लिया जाना भी अब मुश्किल हो रहा है। और क्या है पूरी अपडेट, जानते विस्तार से, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए सीधा चलते हैं अपडेट पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप देखिए, ये एक छोटी सी खबर है। यहां पे देखिए, बिजली निगम के 2426 शिफ्ट अटेंडेंट पर संकट। ठीक है दोस्तों, ये भर्ती हुई है 2019 में। और 2019 में दोस्तों आपको पता है कि हरियाणा में किसकी सरकार थी, पता है ना आपको? ये वही सरकार थी जो बिना खर्ची बिना पर्ची का एक प्रकार से मतलब संकल्प लेती है। तो इन्हीं के ही प्रशासन में भर्तियां हुई दोस्तों। ठीक है, यहां पे देखिए, लिमिटेड में चयनित नियुक्त उम्मीदवारों संबंधित पूरा रिकॉर्ड पहले ही हाई कोर्ट ने तलब कर लिया था और हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के पास है। इस भारी भरकर रिकॉर्ड में करीब 38 ट्रंक और 2 बड़ी अलमारियां हैं। जस्टिस मतलब कर्मचारी का निरीक्षण करेंगे। इसमें क्या इसमें अपडेट पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों इनको कहा गया। ठीक है, चलो यहां देख लेते हैं। हाई कोर्ट ने चयन रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया है। चयन के लिए मापदंड बदलने का आरोप। ठीक है, तो बहुत सारी रिपोर्ट है जिन पे हमने मांगा है। यहां पे रिपोर्ट मांगी गई है कि स्थानीय आयुक्त को यह रिपोर्ट भी करने के लिए कहा गया है कि उपरोक्त अनुभव प्रमाण पत्र यानी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको लेकर, इसके बाद एसए एमएसए अलग अलग ट्रेड में टेक्निकल, इनको लेकर जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे मामला है। बाकी पूरा मामला क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें है क्या एक्चुअल में। ठीक है, क्यों मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। लेकिन आप एक चीज समझ ले कि 2019 में बच्चे भर्ती हुए थे, जो जवान हैं हमारे साथी, ये 2019 में भर्ती हुए और अब चल रहा है दोस्तों 2024 का चुनाव आ रहा है और ये पुरानी भर्तियों को उठा के इनको फिर से मतलब वही कोर्ट कचहरी वाला चक्कर इनको फिर से लगवा लिया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे 20 ग्रुप वाले हैं जिनको ज्वाइनिंग करवा दी गई, उनको भी हाई कोर्ट ने बोला हुआ है कि इनका भी मेंस दोबारा करवाया जाएगा और जब मेंस दोबारा करवाएंगे जो मेरिट में आएगा वही नौकरी पे रहेगा और फिर इनको नौकरी मिलेगी। लेकिन बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो सिक्योर हैं। तो भैया ऐसा है, हरियाणा में ना कुछ भी गारंटेड नहीं है। अगर आपकी नौकरी लग भी चुकी है और साल 2 साल 3 साल आपको नौकरी करते हो भी गए हैं, अभी आपको पता है कि थोड़े दिन पहले खबर आ रही थी राजस्थान से, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती वो भी अभी खतरे में है। हरियाणा की 2018-19 की भर्ती सब इंस्पेक्टर की, उसमें भी चेक करने के लिए बोला है, इसने केस किया हुआ है और अब ये बेचारे आ गए हैं 8 में। इसी वजह दोस्तों एक अपडेट और निकल के आ रही है, उसको भी जरा हम देखना चाहेंगे। बहुत सारे लोग रिजल्ट ज्वाइनिंग को लेकर अलग अलग जगह जा रहे थे, तो यहां पे हमारे जो पूर्व सीएम है हरियाणा के 2014 से पहले, उनसे पूछा गया रिजल्ट ज्वाइनिंग के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा से चला के दिखाना चाहूंगा। 25,000 भर्तियों का मामला बहुत अटका हुआ है चुनाव की वजह से। प्रधानमंत्री ने भी मंच से ये कहा कि हमारी सरकार आते सबसे पहले वो लागू करेंगे और 25,000 के बारे में पूछ रहे हैं। 2 लाख खाली है जो हम भरेंगे, हमारा वायदा है। जो पक्की नौकरी 2 लाख 10 लाख में जो 10 साल में जो खाली पद है वो कांग्रेस पार्टी भरेगी। और जो ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें कोई पक्की नौकरी नहीं है, ना पेंशन है, उनको भी हम नीति बनाकर समावेश करेंगे। लेकिन जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं सर, और भी सवाल पूछ रहा है, जो अलग पूछेगा बीजेपी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपने सुन लिया होगा। ठीक है, जब हम वीडियो बनाते हैं ना यूट्यूब पे एचएससी के बारे में, तो बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करते हैं जो हमारे साथी हैं कि ये तो बीजेपी का चमचा है, बीजेपी वालों ने इसको पैसे दे दिए हैं,
इसने कांग्रेस वाले ने पैसे दे दिए, फलाना दिकड़ा कर दिया है। भैया यही तुम्हारी सोच है जब यहां पे खड़े हुए हो, ठीक है। अब ये तुम्हारे पूर्व सीएम है जो चीख चीख के थोड़े दिन पहले करे थे कि जैसे हमारी सरकार आएगी पहले हम आपको ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। इन्होंने 25,000 की रिजल्ट और ज्वाइनिंग के ऊपर बात तक नहीं की, इन्होंने कहा सवाल को ही स्किप कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये तो मुद्दे को अलग, मतलब आप इनसे पूछा गया 25,000 की ज्वाइनिंग देंगे कि नहीं, मतलब कब तक होगी, ये बता रहे हैं कि 2 लाख हम नहीं भर्ती करेंगे। इनसे दोबारा पूछा गया तो कह रहे हैं कि जो कौशल विभाग में लगे हैं उनको भी हम पक्का करेंगे। यानी आपका जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज कंफर्म हो गई। थोड़ा सा विवेक का जमीर को ना थोड़ा जिंदा रखने का प्रयास कीजिए। अगर कोई चीज आपके पक्ष में बोली जाती है तो ये आपको भैया ये तो बहुत तगड़ा आदमी है, ये तो बहुत तगड़ा यूट्यूबर है, और कोई आपको सच बताता है तो फिर वो दल्ला है, चमचा है, फलाना है। कभी अपने अंदर जाग के देखो कि तुम क्या हो, क्या तुम भी किसी के दल्ले हो क्या? मुझे तो लगता है ऐसा ही है जो कमेंट करते हैं, ठीक है। ये दल्ले आगे कमेंट करते होंगे, मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है, ठीक है। अब ये देख लो तुम्हारे पूर्व सीएम साहब हैं। और एक और चीज है, जो नया सीटी होगा कि नहीं होगा ये भी चीज अभी संकट में है। अगर वर्तमान सरकार रिपीट करती है तब भी सीटी में पहले संशोधन होगा, फिर जाके आपका सीटी करवाया जाएगा। और दोस्तों ये सब चुनावी चीजें होती है कि हम जैसे ही भैया हमारी सरकार बनेगी हम रिजल्ट दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। मैं आपको एक गारंटेड के साथ कह रहा हूं, अगर वर्तमान सरकार रिपीट भी करती है तब भी आपको ज्वाइनिंग के लिए कम से कम 6 महीने भटकना पड़ेगा, कम से कम दोस्तों, ठीक है। रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए 6 महीने भटकना तय है, ठीक है भाई। और अगर सरकार रिपीट नहीं करती है, कोई दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, तो अब तो आपने देख लिया होगा इन्होंने रिजल्ट और ज्वाइनिंग के ऊपर सवाल का जवाब तक नहीं दिया कि हम देंगे या नहीं देंगे। सिंपल सा सवाल पूछा गया कि 25,000 के आप ज्वाइनिंग का क्या करने वाले, देंगे कि नहीं देंगे, तो इन्होंने इस सवाल को स्किप कर दिया और कहा कि 2 लाख पद खाली पड़े हरियाणा में। इन्होंने ये नहीं कहा कि 25,000 के हम ज्वाइनिंग देंगे कि नहीं देंगे, इन्होंने कहा कि 2 लाख पद खाली पड़े हरियाणा में, हम पहले वो भरेंगे, ठीक है भाई। तो कोई भी सरकार, एक बात बताइए, कोई नई दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो जो दूसरी पार्टी है जो पहले सरकार में थी उनकी जो उनकी अटकी योजनाएं है ना दोस्तों, उनका क्रेडिट वो क्यों देंगे उनको? जैसे कोई आप नौकरियों को छोड़ दीजिए, कोई और प्रोजेक्ट हो मान लीजिए बड़ा, और जो बीजेपी ने बनवाया हो और वो अधर में लटका हो, तो कांग्रेस भैया क्यों चाहेगी कि उस प्रोजेक्ट को हम पूरा करें और फिर आगे चल के हम ये कहें कि ये तो प्रोजेक्ट बीजेपी का था? नहीं भैया, सरकारें तो नाम तक चेंज कर देती हैं। किसी अगर हॉस्पिटल का बड़ा नाम गांधी के नाम पे, तो आगे चल के वो बीजेपी के अकॉर्डिंग हो जाता है, फिर कांग्रेस आता है अपने आप, ठीक है। योजनाएं, महात्मा गांधी नगर जो योजना चली थी आपको पता है ना, मनरेगा, तो उसमें भी गांधी। अब नई चीजें आ जाती हैं तो फिर नौकरियों का क्या बचता है दोस्तों? तो ये सिर्फ चुनावी माहौल होता है कि हम रिजल्ट देंगे, ज्वाइनिंग देंगे, मेरी शपथ बाद में होगी, ज्वाइनिंग पहले होगी, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव। और एक और चीज मैं आप यहां पे समझना चाहूंगा कि अगर यहां पे 25,000 ज्वाइनिंग की बात करते तो दोस्तों जो सीटी क्वालिफाई बच्चे हैं 3 लाख, उनको ये निराश कर देते। तो राजनीतिक प्रश्न है, इन्होंने इस सवाल का आंसर नहीं दिया क्योंकि बड़ा तबका वो है जो सीटी क्वालिफाई वाला है। तो ये उनको निराश क्यों करेंगे भैया? 25,000 के चक्कर में 3.5 लाख और उनके परिवार, मतलब कम से कम 7 से 8 लाख वोट अपने विपक्ष में क्यों जाने देंगे? ठीक है, तो ये है इस चीज का लॉजिक कि क्यों इन्होंने इस सवाल को स्किप किया। अब बात करते हैं कि क्या नया सीटी वगैरह होगा। तो देखिए दोस्तों, नया जो सीटी है, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आती है तो सीटी आप मान के चलिए कि हरियाणा से जा चुका है। हां जी, पहले की तरह ही अलग अलग भर्तियों के फॉर्म आएंगे पर्टिकुलर, जैसे हरियाणा पुलिस का अलग आएगा, उसका फॉर्म लगाइए, फिर उसकी भर्ती प्रोसेस होगी। भर्तियां डेफिनेटली होंगी लेकिन सीटी में नहीं होंगी, अलग अलग भर्ती का नोटिफिकेशन अलग अलग आएगा। सीटी नहीं होगा कि सबका कॉमन एग्जाम ले लो, फिर मेंस के चक्कर में फंसे रहो, फिर क्वालिफाई फलाना, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर कांग्रेस की पार्टी आती है तो सीटी हरियाणा से गायब हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अलग अलग भर्तियां आएंगी। अगर मौजूदा सरकार आती भी है तब भी सीटी में संशोधन होगा, और होगा, हो सकता है कि ये भी ऐसा कर दें कि सीटी को हटाओ यार, इसके चक्कर में बहुत सारा परेशान हुआ है, अलग अलग भर्ती निकालो, जो एलिजिबल उसको भर्ती करवाओ, बाकी खत्म करो।
ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है कि हरियाणा से सीटी की मतलब इसी चुनाव के साथ विदाई हो जाए और दोबारा हरियाणा में सीटी आपको देखने को ही ना मिले। ठीक है दोस्तों। और जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग वाले बच्चे हैं तो भैया इनसे इतना ही कहना चाहूंगा, पहली बात 8 अक्टूबर से पहले कुछ भी नहीं आने वाला है, चाहे कितने हाथ पैर मार लो, इससे पहले कोई चांस नहीं है। ठीक है भाई, हमने पहले बताया है और आपको बताया कि चुनाव आयोग ने पहले बोल दिया था, तो अब कुछ नहीं होने वाला। अब चाहे तुम कहीं चले जाओ, अब आपकी ना तो रिजल्ट आएगा ना ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, 8 अक्टूबर के बाद किसकी सरकार बनती है इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी नीति कितनी है। हो सकता है कि बीजेपी आ जाएगी तो रिजल्ट ज्वाइनिंग थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, और अगर कांग्रेस की आती है तो फिर तो आपको लटकना पड़ेगा, घिसटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसा नहीं कि पिछली सरकार की भैया ये प्रयोजन है इसको जल्दी पूरा कर दो, तो वो तो क्रेडिट उनका हो जाएगा ना, क्रेडिट का खेल होता है राजनीति में दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रही है। और दूसरा, क्या ये कैंसिल तो नहीं हो जाएंगी? तो कैंसिल करना ना करना, देखो बहुत सारे पेज फंसे हुए हैं कि क्वालिफाई को नहीं बुलाया, 4 गुना ठीक से नहीं बुलाए, 5 नंबर बीच में। अब एक तरफ आप ये कहते हो कि पॉलिसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया उसमें 5 नंबर थे, चैलेंज हुए ना, 5 नंबर हटे तो पॉलिसी में चेंज हुआ ना। तो वही चीजें हैं कि बहुत सारे पेज इसमें फंसे हुए हैं। हरियाणा पुलिस की हाइट में रिलैक्सेशन ना देना, ठीक है, लिस्ट है वो 3 दिन पहले आ रही है, बहुत सारे केस हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। तो हो सकता है कैंसिल हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि सरकार किसकी बन रही है। तो पूरा का पूरा जो चीज है, पूरा का पूरा जो एंगल है, वो इस चीज पे डिपेंड कर जाता है कि आने वाली सरकार किस पार्टी की होगी, और जिसकी पार्टी होगी उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे भर्तियां चलेंगी दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही अपडेट है कि कांग्रेस की बनती है तो सीटी हरियाणा से गायब हो जाएगा, अगर बीजेपी बनती है तो सीटी आपका क्वालिफाई होगा। ठीक है, और रिजल्ट और ज्वाइनिंग आपकी जल्दबाजी करने से नहीं होगा दोस्तों। अभी आपको और थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ना जो है थोड़ी और झेलनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, साथ जुड़ने के लिए कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। धन्यवाद, जय हिंद।